बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जिजान डार। आज हम अपने प्रोग्राम में 3 इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत निकाह केस का क्या फ़ैसला आया। उसके बाद इमरान खान ने आज जनरल आसिम मुनीर को क्या पैगाम भिजवाया मीडिया के ज़रिए अडयाला जेल से। और उसके बाद अमेरिका और बरतानिया यमन में जंग क्यों चाहता है, इससे मतलब हम आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में कितनी कितनी सज़ा हुई, कितना जुर्माना हुआ। आज जब मजिस्ट्रेट जज थे वो आज जब अदालत में आए तो कुदरतुल्लाह तो उन्होंने जो जज की केस की समाअत थी वो 2 घंटे लेट कर दी। फ़ैसला तकरीबन 3 बजे के दरमियान आया। उन्होंने अपना फ़ैसला में बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी में इस केस में 7 साल सज़ा दोनों को हुई है और 5-5 लाख रुपया जुर्माना किया है। तो इससे पहले हम चलते हैं कि हावर मेनका जो बुशरा बीबी के साबका शोहर हैं, उन्होंने ये दरख्वास्त जो सी है 25 नवंबर को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट्स में कंप्लेंट दायर की थी। तो उसके बाद 12 दिसंबर को ये केस काबिल समाअत हुआ और अदालत ने दोनों फरीकैन को नोटिस जारी किए। फिर इमरान खान और बुशरा बीबी ने हाई कोर्ट्स के ज़रिए इस केस को रोकने की कोशिश की तो अदालत ने 2 हफ्ते तक इस केस का ट्रायल रोके रखा। फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो हावर मेनका ने बुशरा बीबी के ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी, जिस पर वहाँ पर काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई। तो लेकिन जज साहब ने दोनों को बाज रहने का कहा। फिर उसके बाद इस केस के ऊपर अडयाला जेल में 4 समातें भी हुई, लेकिन जज साहब ने बिलहर अपना जो महफूज फ़ैसला था उसको सुना दिया। महफूज फ़ैसले में सबसे जो अहम नकात सामने आए हैं वो मतलब हम आपको शेयर करते हैं। तो उन्होंने जज साहब ने कहा कि दरख्वास्त गुजार हावर मेनका अपना केस साबित करने में कामयाब रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा दोनों का इद्दत में इस वक्त रहना गैर शरई करार देता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि इन दोनों का जुर्म भी साबित हो चुका है। फिर उसके बाद शिकायत इद्दत में नकाह का इल्ज़ाम लगाया तो गया है, लेकिन सेक्शन 496 भी के तहत नाजायज़ तलाक़ात का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। फिर उसके बाद इमरान खान जो से हैं वो भी हावर मेनका के साथ अदालत में बहस मुबासा करते रहे। उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक बुशरा बीबी को देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ नकाह वाले दिन बुशरा बीबी को देखा। उन्होंने कहा कि आपने जो बात भी करनी है जज के सामने करें, जज को इसका जवाब लिखवा दें। फिर उसके बाद 342 का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया, लेकिन जो 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया है उसके मतलब हम आपको ये बताएंगे कि वो इमरान खान ने अभी तक जमा नहीं कराए, क्योंकि इमरान खान ने हाज़िरी भी अपनी कंप्लीट नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी कानूनी टीम नहीं आएगी कोई बात नहीं की जाएगी। तो उनकी कानूनी टीम को भी इससे दूर रखा गया इस केस से। मतलब आज अदालत के अंदर सिर्फ बुशरा बीबी और इमरान खान और मजिस्ट्रेट जज जो से थे कुदरतुल्लाह वो थे। सहाफ़ियों को भी एक ढाबे में बाहर की तरफ रखा गया, उनको भी इस केस की तरफ नहीं ले जाया गया। फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा कि देख लें मेरे ख़िलाफ़ 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए हैं और ये सारे जाली केसेस बनाए गए हैं, इनका कोई वक़ार नहीं और ये बोकस केस हैं। फिर उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि इस वक्त इमरान खान को 4 मुख्तलिफ केस में अब तक
31 साल सज़ा हो चुकी है और उसके बाद अहलिया बुशरा बीबी को 19 साल की सज़ा और दोनों को 2 अरब के करीब जुर्माना भी हो चुका है। और अभी इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तीसरा केस आना बाकी है। उसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि हावर मैनका ने जब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं यहूद के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अगर जो बातें अंदर जज साहब के सामने हुई हैं वो मैं बाहर आकर बता दूँ तो यहाँ पर आग लग जाएगी। उसके मद्दे मुकाबल बुशरा बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इद्दत व निकाह का मुकम्मल एक हवाल कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये इब्लीस का फ़ैसला है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें गैर कानूनी तौर पर हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बाज़ जो इमरान खान की कानूनी टीम है उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर 5 साल इमरान खान की शादी को हो गए हैं, अब इनको याद आया है कि इमरान खान की निकाह और जो सा इद्दत वो इनको अब याद आई है, इनको तो उस वक़्त केस करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, उनकी माहिरीन टीम ने कहा कि ये केस इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट में इसको भी लेकर जा रहे हैं और ये केस 1 से 2 वीक्स के अंदर ये केस बोकस है, इसको अदालत उड़ा देगी। फिर उसके बाद बैरिस्टर गोहर जो इस वक्त कायम मकाम बानी PTI हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदालत जज साहब जो से हैं उन्होंने हमें किसी किस्म की कोई बात अंदर करने नहीं दी और ना ही हमारी जो टीम है वकला की टीम को बात करने दी गई है। जो बाज़ मीडिया के मुताबिक राजा अकरम जो से थे उन्होंने अकरम अंदर काफ़ी दलाल भी दिए और काफ़ी बहस व मुबाहिसा भी हुआ। जो हुकूमती वकील थे उनके सामने उनकी काफ़ी बहस व मुबाहिसा भी हुई और हावर मैनका के वकील उनके साथ भी हुई। तो राजा अकरम जो से हैं उन्होंने काफ़ी मौसर और जुर्मंदाना अंदाज से इसको बयान किया इद्दत व निकाह का केस, लेकिन अदालत ने इस केस के अंदर फिर भी इमरान खान को सज़ा बिलाहर सुना दी। हमारे ज़राए के मुताबिक ये केस जो सा है अभी तक इसका फ़ैसला तो नहीं आया, लेकिन खदशा ज़ाहिर हो रहा है जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक ये फ़ैसला 50 सफ़ात पर मुश्तमिल हो सकता है। तो अगर देखा जाए, अगर औरत जो सी है वो किसी शख्स से हुला या तलाक लेती है तो यूनियन कौंसिल की तरफ से उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। क्या अदालत में इन्होंने वो सर्टिफिकेट जमा कराया है कि नहीं? अगर कराया है तो ये निकाह बिल्कुल ठीक होगा। और दूसरा, अदालत जो सी है इस फ़ैसले को फेडरल शरीयत कोर्ट में भी लेकर जा सकती है। उसके बाद ये देखना है कि क्या इमरान खान और बुशरा बीबी एक दूसरे के लिए नामहरम हो गए हैं, क्या इनका जो निकाह है वो ख़त्म हो गया है। और ये भी देखना है अदालत को कि इमरान खान और बुशरा बीबी का जो नादरा में ID कार्ड रजिस्टर्ड है उसके ऊपर से भी इमरान खान के नाम को बुशरा बीबी के साथ जो लगा है उसको हटा दिया जाएगा। अब ये उस फैसले का इंतज़ार है जो तफसीली फ़ैसला आएगा, लेकिन हमारी रिसोर्स के मुताबिक ये तरीही फ़ैसला 50 सफ़ात पर मुश्तमिल। तो इमरान खान ने अडयाला जेल से सहाफ़ियों के ज़रिए आसम मनीर को क्या पैगाम भिजवाया वो भी हम आपको बताते हैं। इमरान खान ने आसम मनीर को मीडिया के ज़रिए पैगाम देते हुए कहा है कि आप 25 करोड़ आवाम के बारे में सोचें, तारीख़ वरना आपको कभी नहीं बुलाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला है। उन्होंने कहा जिस तरह इलेक्शन कराए जा रहे हैं इस तरह मुल्क की मईशत तबाह होगी। उन्होंने कहा कि मुस्तकिम जमहूरियत के लिए बेहतर है
के इलेक्शन सही कराए जाएँ। इसके बगैर मुल्क की इकॉनमी कभी भी ऊपर नहीं जाती। फिर उसके बाद उन्होंने इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते भी हुए। जब मैं अटक जेल में था तो वहाँ पर मुझे डील भी होती रही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। उन्होंने कहा कि आप 3 साल के लिए खामोश होकर बैठ जाएं बनी गाला में। इमरान खान ने कहा कि मैं किसी डील का हिस्सा नहीं बनूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं जब 31 मार्च को लाहौर भी जलसा कर रहा था, वहाँ पर भी मुझे डील की ऑफ़रें आती रहीं, लेकिन मैंने बार बार यही कहा कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए निकला हूँ, मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ़ जो भी केसेस बनाए जा रहे हैं वो जैली हैं, उसमें कोई सदाकत नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक मुल्क का कोई चीज़ लूटी नहीं, तो मेरे खिलाफ़ ये जैली केस कैसे बनाए गए हैं। मेरा मेयार और मेरी शख्सियत सारी कौम के सामने है। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी को उन्होंने बनी गाला में एक कमरे तक महदूद कर दिया है और उनको उनके जो खिड़की दरवाजे हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं, उनको बाहर तक निकलने नहीं दिया जा रहा। और उन्होंने यही भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए डील की बातें होती रहीं, लेकिन हम किसी भी उन्होंने बार बार कहा कि हम किसी भी डील का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा ये मुल्क मेरा आपका नहीं, हम सब का है। हमने इस मुल्क का अगर इस वक्त नहीं सोचना तो कब सोचना है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पर है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन शफाफ ना हुए तो मज़ीद मईशत कमज़ोर होगी। उन्होंने पीपल पार्टी और जमात इस्लामी को कहा कि इलेक्शन वाले दिन फॉर्म यानी कि जो बेफार्म निकलता है इलेक्शन वाले दिन, उसके बगैर आपने बाहर नहीं आना, वो आपने लेकर आना है। उन्होंने अपने वोटर्स को कहा कि 8 फरवरी को जहाद का दिन है, आपने जहाद के लिए वोट कास्ट करना है। और उन्होंने कहा कि हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी नहीं कराने दिए गए, उसमें हमारे लोगों को छुपा लिया गया है। हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जानबूझकर मुलतवी किया गया है। इमरान खान ने कहा कि 342 का बयान जो सा है वो मुझसे नहीं लिया गया, अदालत में मुसलसल झूठ बोला गया है। और उन्होंने कहा कि मैं अपने इन बातों पर कायम हूँ। उन्होंने बार बार कहा कि जो मेरी कानूनी टीम है उनको भी मेरे तक मुकम्मल रसाई नहीं दी गई। और उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त हम मुल्क का नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। फिर उन्होंने बुशरा बीबी के मतलब मज़ीद कहा कि इद्दत व निकाह के मतलब भी उन्होंने काफ़ी बातें की जो हम इससे पीछे हम कर चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ वो डील के तहत आए हैं, नवाज़ शरीफ के सारे केसेस को ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनको भी 7-7 साल सज़ा हुई थी, उनके केस को कैसे ख़त्म कर दिया गया है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन जरदारी को कहूँगा मुझे बचा लो, वो क़यामत का दिन होगा। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और बाजवा के दरमियान बड़ी करीबी दोस्ती भी है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसफ़ जो सा बाजवा के ससुर के बड़े करीबी दोस्त हैं। फिर बाजवा को मैंने बताया कि मैं फ़ौज में किसी किस्म की कोई मदालत नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि DGIS का अख्तियार जो सा है वो वज़ीर-ए-आज़म के पास होता है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ज़हन में नहीं सोचा था कि मैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ़ बनाऊँगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका जो सा है वो ताकत की ग़ुलामी करना चाहते हैं तो ग़ुलाम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर हमें सख्त मुश्किलात से भी गुज़रना पड़े तो हम गुज़रेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह का इलेक्शन कराया जा रहा है कराए जा रहे हैं, ऐसे लगता है इससे मुल्क की मईशत तबाह होकर रह जाएगी। फिर उन्होंने कहा
इमरान खान ने ये भी वाज़ह किया कि अगर जरदारी और नवाज शरीफ अपने घर में ही इलेक्शन करा लें तो उनको पता चल जाएगा कि मकबूलियत किसकी है। तो हम अपने तीसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो अमेरिका और बरतानिया ने यमन में एक जंग का नया महाज खोल दिया है। तो इस बात को मज़ीद हम बताते हैं कि ये जंग कैसे शुरू हुई। ये जंग 2014 से जारी है। अमेरिका के जो जहाज़ हैं वो शाम इराक़ के रास्ते मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते थे। तो जो यमनी हौसियों ने अमेरिका के जहाज़ों के ऊपर हमला किया, अमेरिका बार बार उनको मना करता था कि हमारे जहाज़ों के ऊपर हमला ना किया जाए। लेकिन कुछ दिन पहले ही बरतानिया और अमेरिका ने मिलकर यमनी हौसियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और उन पर शदीद बमबारी की। फिर उसके बाद जो यमनी हौसी हैं उन्होंने ऐलान जंग का अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐलान जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका और बरतानिया को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। उनके एक ग्रुप अंसारुल्लाह ग्रुप ने कहा है कि अमेरिका ने पहले बमबारी की है हमारे एयरपोर्ट्स पर और हमारे मुख्तलिफ़ शहरों के ऊपर। तो इस वक्त जौन सा है यमन की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वहाँ पर दिन ब दिन अमेरिका और बरतानिया के जो बहरी जहाज़ हैं फिर और उनके जो तैयारे हैं वो मसलसल वाम के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। तो उसके बाद यमनी जो हौसी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि हम गज़ा का बदला भी अमेरिका और बरतानिया से लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये जंग छिड़ी तो ये जंग आलमी सतह तक पहुंच सकती है। एक ज़राए के मुताबिक बरतानिया ने तो नहीं लेकिन अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला भी किया है। वहाँ पर अभी कोई हलाकतों की इतला तो नहीं आई, लेकिन यमन के अंदर जो सा है हस्पतालों को भी तबाह कर दिया गया है और दीगर उनके मिसाइल सिस्टम को भी तबाह करने का बताया गया है अल जज़ीरा की तरफ से। तो अब ये देखना है कि बरतानिया जौन सा है और अमेरिका यह यमन से जंग जीतता है या हारता है। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये बताते हैं कि अमेरिका इससे पहले 22 साल अफ़गानिस्तान के अंदर रहा, लेकिन अमेरिका को कुछ नहीं हासिल हुआ। अमेरिका के साथ नीटो फोर्सेस वो भी जंग लड़ती रहीं, लेकिन जितने ममालिक की फोर्सेस थीं वो वहाँ पर नाकाम नजर आई। वो फिर बिल आहर हार कर वो उनको यहाँ से निकलना पड़ा। तो यमन के जो हौसी हैं उन्होंने कहा है कि अगर किसी मुल्क ने ईरान अमेरिका और बरतानिया को अपने हवाई अड्डे दिए तो हम उनके खिलाफ़ भी ऐलान जंग करेंगे और उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। तो अमेरिका जौन सा है अभी खामोश तो नहीं, लेकिन वो दीगर ममालिक की फ़ौजों के साथ मिलकर मसलसल हमले कर रहा है और वहाँ के शहरियों को नुकसान पहुँचा रहा है। तो यमन ने अमेरिका ने अपना पेंटागन के एक इजलास में कहा है कि हम यमन के ख़िलाफ़ नहीं, हम यमनी हौसियों के ख़िलाफ़ हैं। ये हौसी जौन से हैं ईरान की एक टीम है ये हौसी, हम इनके खिलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। अब अमेरिका जौन सा है वो यमन और इराक़ शाम और उसके बाद ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि अगर आर्मी अमेरिका जौन सा है वो अगर हमें जंग की तरफ धकेलना चाहता है तो हम अमेरिका को तबाह बर्बाद कर देंगे। और उसके बाद ये सोचना है कि वो इनको तबाह बर्बाद कैसे करेगा। उनका कहना ये था कि इराक़ शाम और जो छोटे छोटे इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर अमेरिका के बहरी बेड़े और बहरी अड्डे मौजूद हैं। वहाँ पर हम इनके बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर हमला करेंगे। वहाँ इनके जो पेट्रोल और दीगर बहरी जहाज़ हैं उनको उड़ा देंगे। अगर ये जंग
मुख्तलिफ ममालिक तक फैली गई तो ये जंग इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। अमेरिका जो सा है वो कभी भी खामोश नहीं बैठ सकता और ना खुश हो सकता है। अमेरिका अपने मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर मुख्तलिफ मुल्क के दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग कर रहा है। अमेरिका बिलाखिर ये जंग जीता है या हारता है, इसका फ़ैसला यमनी और दीगर ममालिक को करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल आलमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को बार बार बाज रहने की हदायत की गई है।